हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमेशा की तरह अपनी लाइफ को, अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे से परस्यू कर रहे होंगे। हमेशा की तरह आई रियली फील प्राउड ऑफ यू पीपल। हमेशा के लिए साथ जुड़े रहने के लिए, लव एंड सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके ऊपर सदा बनी रहें, आपके यूनियंस इसी तरह से मैनिफेस्ट होते रहें जैसे पिछले कुछ दिनों से कुछ लोगों को हो रहे हैं लगातार। तो डिवाइन क्या कहना चाहते हैं ऐसे में ट्विन फ्लेम्स कलेक्टिव के लिए कुछ मैसेजेस चैनल हुए हैं और उनके ऊपर बेस्ड उनको क्लैरिफाई करने के लिए कुछ मैसेजेस मैं निकाल रखी हूँ। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि क्या कहना चाहते हैं डिवाइन आपको। डायरेक्ट मैसेजेस पहले तो जो है एक तो पिछले कुछ टाइम से वापस से जब फुल मून न्यू मून आ रहा है तो बहुत ज़्यादा आप लोगों की एनर्जी में हलचल हो रही है। बहुत सारे लोग जो इन चीज़ों को लेकर अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी के उस पर आ गए थे, ज़्यादा कुछ एनर्जी के हिलने से फ़र्क नहीं पड़ता है। लास्ट कुछ शिफ्ट से लोगों को वापस से मेजर वाले फ़र्क पड़ना शुरू हो गए, जो कि डायरेक्टली इस चीज़ की निशानी होती है कि जैसे इनिशियल स्टेजेस पर आपकी एनर्जी इम्बैलेंस होती थी, ठीक है, तो कभी बहुत हाई और कभी बहुत लो। आप खुद अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या एनर्जी की गेम चल रही है। ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप इनर वर्क में बने रहते हैं, आप अपनी डिवाइन पावर्स के साथ टच में रहते हैं और उनको अपने साथ जोड़ के रखते हैं, अपने एंजल्स के लिए आप डिवोटी रहते हैं। ये हो ही नहीं सकता कि जब आपके न्यू मून एंड फुल मून आए तो आप डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है। तो ये शिकायत अगर आप कर रहे हैं ना कि ये न्यू मून पे मेरे साथ ये हुआ, ये फुल मून पर ये चीज़ हुई, तो ये ध्यान रखिए कि आपको कहीं ना कहीं अभी अपने ऊपर और वर्क करने की ज़रूरत है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये सुनकर आप ये जो एक्सेप्ट भी करते हैं अपने बारे में, तो वो एक्सेप्ट करने से शर्माने लग जाए, कतराने लग जाए। मेरा कहने का ये मतलब कतई भी नहीं है। अपने आप के साथ ईमानदार रहिए। आपको पता लगता है अंदर से कि जब ऐसे कोई शिफ्ट आते हैं तो आप अंदर से हिलते हो या नहीं। कुछ ट्रिगरिंग तो सबके साथ होता है, कोई ना कोई ट्रिगर तो सबको ही आता है, एनर्जी सरफेस होती है, लेकिन आप किस लेवल तक हिलते हो वो मैटर करता है। और क्या आप हिलते हो, क्या आप परेशान होते हो, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो अपने आप से तो ईमानदार रहिए। इसमें मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डिनाइल में चले जाइए कि नहीं मैं तो बहुत परफेक्ट हूँ, मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर मैंने ये एक्सेप्ट किया तो इट मीन्स मैं इम्बैलेंस्ड हूँ, तो मैं ये अब एक्सेप्ट ही ना करूँ कि मेरी एनर्जी हिल जाती है, अच्छों की एनर्जीज हिल जाती हैं। कोई कोई इसमें शर्म नहीं है, कोई हिचक नहीं है एक्सेप्ट करने में। जर्नी में जब आप चल रहे हो तो हाइज भी आएंगे एंड लोज भी आएंगे। आपको बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहना होता है कि आप बस कहाँ पर डिवोटी हैं वो मैटर करता है, आप कहाँ सरेंडर्ड हैं वो मैटर करता है, अदरवाइज़ और कुछ मैटर नहीं करता। यहाँ बैठी दुनिया आपको जज करती रहे। बहुत सारे मेंटोर्स हैं जो डरा देते हैं लोगों को, अरे तुम ऐसे कैसे, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं हुआ है सोल ग्रोथ और आप इतनी ख़राब स्टेज पे हैं, आप तो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में हैं। बहुत सारों को डरा दिया जाता है, ऐसा नहीं होता। ये इनका जजमेंट का इशू है, खुद इनके ही इशू हैं जो जाके और जो जैसे क्लाइंट आते हैं आपके पास, कोई अगर लोग आते हैं तो आप उस पर चढ़ बैठते हैं उस इंसान पर। वो तो आपको पे करके सेशन लेकर आपके पास आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको आपकी कोई हेल्प एंड गाइडेंस चाहिए। अगर आप उनको जज करने बैठ जाएंगे तो वो आपके पास क्यों आएंगे और कैसे आएंगे, कैसे अप्रोच करेंगे आपको डायरेक्ट वे में। वो जब अगली बार भी आपके पास, समझिए कि आपसे बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप ही के पास आना दोबारा भी चूज़ करते हैं, तो वो ऑलरेडी एक आउटलाइन बना के आएंगे कि आपको कितना बताना है और कितना नहीं। ट्रांसपेरेंसी रहेगी ही नहीं आपके और मतलब इस टाइप के लोगों के बीच और उनके पास आने वाले लोगों के बीच, है ना। तो ट्रांसपेरेंसी कहाँ रहेगी। बहुत सारे लोग आते हैं जो फिर फ़िल्टर्ड बातें करते हैं, है ना। ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना, बहुत सारे पेजेस जो होते हैं ना, वो अनफोल्डेड रह जाते हैं, ठीक है। तो चलिए ये अलग बात थी। तो मून मेडिटेशन ज़रूर करिए, करते रहिए।
और दूसरी बात, आपको ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाना है। एक ग्रेटिट्यूड जर्नल में आपने क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ राइट नाउ। और अगले जितने भी सालों के लिए, अपनी अपकमिंग जितनी भी लाइफ के लिए आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिखना स्टार्ट करिए। आपको पता है कि कैसा लिखना है, आप वैसे लिखिए। ये स्पेशली आपके लिए गाइडेंस है, बिकॉज़ आप लिखेंगे तो वो आपको भी पता है कि आपके सबकॉन्शियस को बहुत ज़्यादा जल्दी अफेक्ट करेगा और ये चीज़ ही आपके मैनिफेस्टेशन में काम आएगी। इवन कुछ लोग जो मैरिज की एज हो गई है लेकिन उनको करेक्ट स्पाउस या पार्टनर्स नहीं मिल रहे हैं, आप भी इस चीज़ को मैनिफेस्ट करिए। जब भी न्यू मून एंड फुल मून आता है मेडिटेट ज़रूर करिए। बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। बहते पानी के पास जाकर थोड़ा वॉक कर सकते हैं मून में, या फिर यूं ही मून की लाइट में वॉक कर सकते हैं। आपकी इमोशनल पर्जिंग होगी, आपके इमोशंस क्लियर होंगे, आपके नेगेटिव इमोशंस रिलीज़ हो जाएंगे, आप बहुत राहत महसूस करोगे, आप बहुत अच्छा महसूस करोगे। डिवाइन मैस्कुलिन की भी थोड़ी एनर्जी यहाँ पर बताई गई है। कुछ चैनलिंग्स हैं जहाँ पर अनकंडीशनल लव डिवाइन मैस्कुलिन अपनी डिवाइन फेमिनाइन का फील कर पा रहे हैं, ठीक है, और ख़ुद भी वही रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, वही रिटर्न कर रहे हैं। अनकंडीशनल लव एक तरह का फ्लो हो रहा है डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन के बीच में, जहाँ पर कोई शर्तें नहीं, कोई नियम नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं, सिंपली एक्सेप्टेंस। भाई चाहते हैं तो चाहते हैं, क्यों चाहते हैं का कोई जवाब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात है तो बोल दिया जाए कि ट्विन फ्लेम्स को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कनेक्शन कहते ही क्यों हैं? इस अनकंडीशनल लव की वजह से ही लाइफ के सिचुएशंस कैसे भी हों, लाइफ की कंडीशंस कैसी भी हों, ट्विन फ्लेम्स की डीएम की सराउंडिंग कैसी भी हो, डीएफ की सराउंडिंग कैसी भी हो, एक अच्छी स्टेज पर पहुंचने के बाद कनेक्शन में एक अनकंडीशनल लव का फ्लो बोथ पार्टीज़ के बीच में बना रहता है और यही यूनियन है, ठीक है। 3D यूनियन मैं नहीं कह रही हूँ कि नहीं आता है, आता है, बट अनकंडीशनल लव का ये जो एक फ़्लो है ना डीएम और डीएफ के बीच में, यही इस जर्नी का सार है, यही इस पूरी ह्यूमैनिटी का सार है। आप पहले अपने डीएम से, अपने ट्विन फ्लेम से अनकंडीशनल लव करना सीखते हो। आफ्टर दैट आप पूरी ह्यूमैनिटी से अनकंडीशनल लव करना सीखते हो। इस पृथ्वी के ज़र्रे ज़र्रे से, इस यूनिवर्स के ज़र्रे ज़र्रे से, कतरे कतरे से आपको अनकंडीशनल लव होने लगता है। जब ऐसी स्टेजेस आ जाती हैं, दैट मीन्स कि आप उस स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां पर आप अब खुद से, अगली एनर्जी सुन लीजिए, क्रिएटर हो। अब कुछ लोग कहेंगे भाई ये क्रिएटर होना क्या होता है, क्रिएटर तो भगवान को कहते हैं हम लोग। लेकिन नहीं जी, आप भी क्रिएटर हैं, आप को क्रिएटर है। क्रिएटर नो डाउट सर्वशक्तिमान एक ही हैं, ठीक है, लेकिन आप किस रूप में क्रिएटर हैं? आपकी जो जीवन आज आप जी रहे हैं वो आपकी कल की चॉइसेस थी, जो आपने पास्ट में चॉइसेस ली, और आपका आने वाला जीवन अगर आप आज कॉन्शियस होकर अच्छे से सोच समझकर और अपनी सोल के टच में रहते हुए, अपनी सोल के साथ रहते हुए, अपनी सोल से डिसीजंस लेते हो, चॉइसेस लेते हो अपने फ्यूचर के लिए, तो आपकी फ्यूचर लाइफ वो होगी जो आपकी चॉइसेस है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दोनों ही रूप में आप ही क्रिएटर हो। आप ही अपने आप के क्रिएटर हो कि आप आगे चलकर फ्यूचर में क्या होने वाले हो, कैसे रहने वाले हो, कैसे दिखने वाले हो, कैसी लाइफ होने वाली है आपकी। आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं। तो यहाँ पर इसीलिए बोला जाता है कि ट्विन फ्लेम्स की मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। सो यूज़ इट इन द राइट वे, जैसा कि आपको यूज़ करनी चाहिए, किस लिए आपको यूज़ करनी चाहिए, किस चीज़ के लिए आपको मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, वो आप डिसाइड करिए। चॉइसेस आर ऑल योर्स, चॉइसेस आपकी हैं। बट एक चीज़ मैं बोलती हूँ, डीएम के कॉल, मैसेजेस या जल्दी कार्मिक रिलीज प्लीज़ मैनिफेस्ट करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन को खींचेंगे एलओए के द्वारा
तो नो डाउट आपको कॉल या कुछ संपर्क मैनिफेस्ट हो जाएगा, लेकिन क्या वो सच में फ्रूटफुल यूनियन हुआ? नहीं ना। क्या इस टाइप से आया हुआ पर्सन, मैनिफेस्ट किया हुआ पर्सन, अगर वो है ही अंदर से डिस्टॉर्टेड फॉर्म में, तो कितना दिन आपके साथ जस्टिस कर पाएगा, इस यूनियन को जस्टिस दे पाएगा? नो डाउट नहीं दे पाएगा। सो बी इट, जब वो अवेकंड होके, फुली अपनी डिवाइन फॉर्म में आके वो पर्सन जब आता है, तब के लिए इस चीज़ को जाने दीजिए, लेट गो करिए। अदरवाइज़ आप अपनी लाइफ में बाकी सब कुछ मैनिफेस्ट करिए, और मैं तो कहूँगी कि सबसे पहले अपना स्ट्रॉन्गर सेल्फ मैनिफेस्ट करिए, ठीक है? अपनी सेल्फ लव को मैनिफेस्ट करिए और अपना एक स्ट्रॉन्गर वर्जन मैनिफेस्ट करिए, ताकि आप लाइफ के चैलेंजेस को, इस जर्नी के चैलेंजेस को अच्छे से फेस कर सकें। यू आर ऑलवेज अ फियरलेस, स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस सोल, ठीक है? आप डिवाइन के बहुत प्रिय हैं, बहुत प्रिय। आप सोच नहीं सकते हैं कि डिवाइन कितनी आपको ब्लेस करते हैं। आपकी जब एक कदम बढ़ाते हैं तो डिवाइन आपकी तरफ 1000 कदम बढ़ाते हैं। इतना प्यार ईश्वर आपसे करते हैं। आपके प्रॉब्लम्स का खुद ख्याल रखते हैं। आपके ऊपर एंजल्स लगाए हैं जो आपको टिल द मोमेंट आप अपनी मदर के वूम में आते हैं तब से आप प्रोटेक्टेड हैं। अगर आप एक ट्विन फ्लेम सोल है, तो आप जब अपनी मदर के वूम में डाले जाते हैं, आते हैं, आप ऊपर से आपको, जिसको कहते हैं ना कि भेजा जाता है, तब से वो एंजल्स आपके साथ होते हैं। आप हमेशा प्रोटेक्टेड होते हैं। आपको कोई ना हार्म कर सकता है, आपको ना कोई रोक सकता है। यू आर अनस्टॉपेबल, ठीक है? आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई हार्म नहीं कर सकता, जब तक कि आप ये इस लाइफ टाइम में अपना सोल पर्पस जिसको करने के लिए आए हो उसे कर नहीं लेते हो, ठीक है? पापियों का विनाश भी आप ही के थ्रू करवाया जाता है, वो भी आप ही का काम है। आपके एंजल्स आपको अंदर से पोक कर कर के, गाइड कर कर के, आपकी सोल को झिंझोड़ के, ठीक है, आपको जगाते हैं। और आपको जब जगाते हैं, आप देख पाते हैं क्या सत्य है और क्या असत्य है, और फिर आप चॉइसेस ले पाते हैं कि आपको जाना किस तरफ है, एक्चुअली में आपकी मंजिल किस तरफ है, ठीक है? तो बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन इस लव को फील कर पा रहे हैं, और एक मैसेज है डिवाइन मैस्कुलिन्स का कि उनका लव रियल है। डीएफ इस बात को समझे, है ना? और कुछ चीज़ें हुई जहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन एक्सेप्ट करते हैं दैट दे वर रॉन्ग, और उनकी गलती थी, उन्होंने गलत किया, ठीक है? उन्होंने गलत चॉइसेस ली। एक्चुअली गलती इन अ सेंस कि उन्होंने चॉइसेस रॉन्ग ली। जो उन्होंने बोला और जो उन्होंने सोचा वो रॉन्ग प्रूव हुआ। जबकि डीएफ जिस अप्रोच के साथ थी, आज भी डीएफ उसी अप्रोच के साथ बनी हुई है, अपनी जर्नी में डटी हुई है, और ये चीज़ डिवाइन मैस्कुलिन को राइट नाउ बहुत इम्प्रेस करती है। डीएफ का एक स्ट्रॉन्गर सेल्फ डीएम देख पाता है, अच्छे से चुन पाता है कि जब एक डीएफ चुनती है ना, तो एक डीएम भी चुनता है साइमल्टेनियसली, ठीक है? उनकी लाइफ बराबर चलती है, पैरेलल चलती है। अगर डीएफ की लाइफ में कुछ भी सरफेस हो रहा है, सेम टाइम पर डीएम की लाइफ में भी कुछ ऐसा मिररिंग सरफेस होगा, जहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये सो एंड सो पर्सन, हम लोग की जर्नी पैरेलल चल रही है। पैरेलल चलती है ट्विन फ्लेम्स की जर्नी, ठीक है? दूसरी बात, ट्विन फ्लेम्स जब एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, देन दे आर इनसेपरेबल। देन मैं तो जो ये सेपरेशन का फेज़ आता है, ये भी, इसको भी मैं बोलती हूँ कि सेपरेशन बोल के कभी मत पुकारिए। ये आपकी इनर ग्रोथ का फेज़ होता है। ये आपका अपने आप से मिलने का वक्त होता है। ये तो ब्रेक है एक तरह का जो आपको दिया जाता है, ताकि आप अपने आप से मिल सको। आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी वहाँ पर उनको ब्रेक मिले आपसे, और वो अपनी एनर्जी को पहचान पाएँ कि वो रियलिटी में हैं क्या, इस पृथ्वी पर उनका होने का मकसद क्या है। आज नहीं तो कल डिवाइन मैस्कुलिन भी अपनी सेल्फ को पहचानते हैं, डिवाइन फेमिनाइन भी अपने सेल्फ को पहचानती हैं,
और यहाँ पर एक दिन ऐसा आता है जब ये डिवाइन मैस्कुलिन एक्सेप्ट करता है दैट उनके प्रति आपका प्रेम सच में अद्भुत था, असीमित था, ठीक है, उसका कोई सीमा नहीं है, उसका कोई मेज़रमेंट नहीं है। ये डिवाइन मैस्कुलिन फील कर पाता है कि आप लोग यूनाइटेड सोल्स हैं, आप लोग एक ही सोल्स हैं, आप लोग इनसेपरेबल है। ये डिवाइन मैस्कुलिन प्योरली मैंने इतने एग्जाम्पल देखे हैं अपनी थ्रू आउट माई जर्नी एंड थ्रू आउट माई करियर। ये जो भी मैं काम करती हूँ इसके थ्रू मैंने इतने एग्जाम्पल्स देखे हैं जहाँ डिवाइन मैस्कुलिन ने खुद एक्सेप्ट किया है दैट देयर डीएफ इज़ द लाइट, जो कहते हैं ना लाइट है, लाइट हाउस, ठीक है, एक डीएम के लिए इंस्पिरेशन है, आगे बढ़ने की ताकत मिलती है, अपने आप से जुड़ने की ताकत मिलती है, अपने सोल सेल्फ को पहचानने की हिम्मत और ताकत मिलती है। ये सब कुछ एक डिवाइन मैस्कुलिन को अपनी डीएफ को फेस करने पर ही हो सकता है, अदरवाइज़ कभी भी कोई और एनर्जी डीएम को इस लेवल का जगा नहीं सकती जिस लेवल का डिवाइन फेमिनाइन जगाती है। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन कह रहे हैं कि उनको पास्ट की मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा हॉन्ट करती हैं, पास्ट की जो कुछ भी आप लोगों का बबल फेस रहा था जैसा भी, वो उन्हें अब याद आता है, वो उस टाइम को रिक्रिएट करना चाहते हैं, उस सीन को रिक्रिएट करना चाहते हैं, उस दौर को रिक्रिएट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो चीज़ें उसी वे में फिर से उनकी लाइफ में हैपन हो, घटित हों, और वो मतलब उसी मोमेंट में जीना चाहते हैं, उसी मोमेंट को अगेन एंड अगेन जीना चाहते हैं। बट द थिंग इज़ कि इन ट्विन फ्लेम्स को इन डिवाइन मैस्कुलिन्स को लगता है कि आप कहीं बहुत आगे निकल चुके हैं और आप शायद अब उनके लिए रुकना पसंद ना करें। इसीलिए यहाँ पर पेशेंस का कार्ड है कि बहुत पेशेंटली केवल वेट कर सकते हैं वो, और कुछ नहीं कर सकते। काफ़ी मैच्योर एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलिन की इस टाइम पर, है ना। देख पा रहे हैं कि क्या थी डिवाइन फेमिनाइन उनके लिए, क्या है डिवाइन फेमिनाइन उनके लिए। और लास्ट में आई चूज़ साइलेंस ही चूज़ कर रहे हैं अपने लिए, क्योंकि साइलेंट रहकर ही अपना इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इंसान कर सकता है, देख सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है, कहाँ पर पास्ट में चूक हुई और कहाँ पर चीज़ें बिखर गई और कैसे उन्हें अब समेटा जा सकता है। बहुत मैच्योर है ये रीडिंग, बहुत मैच्योर हैं ये मैसेजेस। कुछ डीएम्स जो हैं वो क्लियरली बता रहे हैं कि इनकम्पेटेबल पार्टनर के साथ वो हैं, टॉक्सिक पार्टनर्स के साथ वो हैं, और ये उनको एक तरह का ये जिम्मेदारी की तरह वो लेते थे हमेशा, लेकिन अब धीरे धीरे ये जिम्मेदारी इन डीएम्स के लिए एक तरह का बर्डन बनती जा रही है। बर्डन का कार्ड है, बर्डन बनती जा रही है, इनको नहीं अच्छा लग रहा है इनको अब सर्व करना, और ये सही भी है। आपने खुद से जो ओवर गिविंग किया उसको आपने ड्यूटी का नाम दे दिया, उसको आपने फ़र्ज का नाम दे दिया, और कोई जगह ऐसी थी जहाँ पर आपने टोटली इग्नोर मार दिया अपनी जो कुछ भी आपकी बनती थी लायबिलिटी कनेक्शन की तरफ। तो ये डिवाइन मैस्कुलिन अब समझ पा रहे हैं कि इनकी डेडिकेशन असलियत में होनी किस जगह पर चाहिए थी। डिवाइन मैस्कुलिन कमिटमेंट दे सकते हैं बहुत सारे लोगों को राइट नाउ, मैं देख पा रही हूँ। कुछ ड्रीम्स भी चैनल हुए हैं जो मैं जल्द ही आपके लिए लेकर आऊँगी, बीच बीच में लाती रहती हूँ। अब मैं आपको कुछ ड्रीम्स बताऊँगी, मैं चाहती हूँ कि आप भी उन्हें इंटरप्रेट करिए कि इन ड्रीम्स का मतलब एक्चुअल में क्या हो सकता है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।